यहाँनिर हामी सुजाताको बौद्ध विहारभित्र आइसकेका छौँ। हामी यहीँनिर हो जो चाहिँ सुजाता देवी सुजाताले खिर खुवाएको हुन्छ भगवान बुद्धलाई। हेर्नुहोस्ที่ตะโคใช้เองครับเนี่ยเป็นน้ำนมเข้มข้นนะกระหุงด้วยการปาราณีด้วยอาหารที่ปาราณีเอาใส่ถาดทองคำมีมูลค่าราวๆयतिखेर यहाँनिर भगवान बुद्धलाई सुजाता देवी सुजाताले खिर खुवाउनु भएको अनि त्यसपश्चातै त्यसको केही दिन बादमा भगवान बुद्धले बुद्धित्व प्राप्त गरेको हुन्छ भन्ने मान्यता छ भने उल्लेखित पनि त्यही छ। र यतिखेर सुजाताले खिर नखुवाएको भए सायद आजको दिनमा बुद्धित्वको अस्तित्व मेटेर जान्थ्यो होला भन्ने हामी यहाँनिर महसुस गर्न सक्छौँ। यति बेला हाम्रो यहाँनिर घरको आमाहरूले यहाँनिर पूजापाठ गर्दा लु छोरी बाल्ता र यहाँनिर लुडुकावा जहाँनिर भगवान बुद्धले केस चढाएको जग्गा यहाँनिर हामी यो परिक्रमा गरेर तपाईलाई देखाउँदैछु। यो वृक्षको वरिपरि यो चाहिँ लुडुकावाको एकदमै पवित्र पानी भनेर मान्न सकिन्छ, किनभने यही कुवामा चाहिँ भगवान बुद्धले स्नान गर्नुभयो र स्नान गर्नुभएपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ यो वृक्षको मुनि पनि गएर चाहिँ उहाँले तप गरेको भनेर हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। र तपाईहरुलाई म यहाँ दर्शन गरिरहेको छु। यो चाहिँ भगवान बुद्धले यहाँ पनि आएर तप गर्नुभएको। अघि मैले तपाईहरुलाई देखाएँ सुजाताले खिर खुवाएको जग्गा यो चाहिँ हो भगवान बुद्धले तप गरेको, यहाँ पनि तप गरेको। यो निमासुम भन्छ है, जहाँनिर चाहिँ भगवान बुद्धलाई यहाँको केही पण्डितहरूले 3 दिनसम्म यहाँनिर राखेको थियो। अनि राखे पश्चात चाहिँ यहाँनिर उहाँको परीक्षा लिनुको निम्ति सर्प हालिदिएको थियो उहाँको शरीरमा। तर त्यो सर्पले चाहिँ नटोकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर पण्डितहरू छक्कै पर्छ। पण्डितहरू छक्कै पर्दाखेरि चाहिँ पण्डितहरूले के भन्छ, उहाँले चाहिँ पक्कै पनि बुद्धित्व प्राप्त गरेको रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले एकदमै मान्छ। र यो जग्गा चाहिँ त्यही लुडुकावा हो जहाँनिर चाहिँ भगवान बुद्धले आफ्नो शिष्य 2 जना शिष्यहरूसँग केस चढाएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अझै अगाडि बढेको जग्गा चाहिँ यो हो लुडुकावा। हमारा एक ठो गुरुजी है, गुरुजी यहाँ का एक्चुअली हिस्ट्री बताएगा। आप बता दीजिए गुरुजी।
इस क्या जगह है? का नाम है लोठुकावा। लुटुकावा। लोठुकावा एक तिब्बत शब्द है जिसका मतलब होता है 6 साल की तपस्या सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति से लोठुकावा। पहले। हाँ, लेकिन 6 साल एक जगह नहीं है, अलग अलग जगहों पर वो बैठकर 6 साल अपना पूरा किए और अंत में जाकर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की। जब भगवान नालंदा राजगिरी से गया की ओर आए तो इस नदी के किनारे एक पहाड़ है डुंगेश्वरी, उसके बीच में गुफा है। उस गुफे में अंदर बैठकर तपस्या किए, वहाँ ज्ञान नहीं मिला, तब इस नदी को पार करके आके बैठकर यहाँ तपस्या करने लगे। अभी निरंजना नदी पार करके जो आप यहाँ आए हैं उसके किनारे में एक गांव है बकरौर, वहीं की लड़की थी सुजाता। वो प्रतिदिन इस बोधि वृक्ष की पूजा करने आती थी। वो यहीं से मन्नत मांगी थी कि मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी तो मैं साधुओं को भोजन कराऊंगी। जब उसे प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई तो अपनी नौकरानी अन्नपूर्णा को भेजती है कि जाओ इस जंगल में देखो, अगर कहीं साधु दिखे तो बताओ। आके देखती है कि यहीं पर एक साधु बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इनको अपने घर ले जाती है। उनके पास बहुत सारी गायें थी, गाय के दूध से खीर बनाती है और सोने के थाल में लाके सिद्धार्थ को देती है। सिद्धार्थ बोले कि मैं तुम्हारा खीर खा के क्या करूंगा, अगर खीर खा लिया तो अब तक मैंने जितनी तपस्याएं की हैं सारी भंग हो जाएंगी। वहीं पर मध्यम मार्ग का चर्चा आया। ये क्या है कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे कोई स्वर न निकले, एक मध्यम तान दो जिससे बजे। उन्होंने कहा कि आपने जो ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं और हमें ज्ञान मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता, असंभव है। ये शरीर भी एक प्रकार का वीणा है, खाओगे प्राण रहेंगे तभी तो तपस्याएं करोगे, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो तपस्याएं कैसे करोगे। मेरी खीर को खाओ। वही सुजाता का खीर के चावल के एक दाने को तो अपने जीवा पर रखते ही शरीर उनकी पूरी तरंगायित हो गई। वो सुजाता को बोले कि हमें वहाँ से हटाओ। वो धीरे धीरे करके निरंजना नदी पार की, फिर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे देखी कैसे बैठेंगे, सारा शरीर कंकाल हो चुका है। तो आसपास में कुछ लोग घास काट रहे थे। सुजाता ने एक स्वास्तिक नाम के आदमी के पास जाकर कुछ बंडल कूसा घास लेकर के बिछा दी, बैठ गए और उसी रात्रि में उनको वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान मिला तो वहाँ वो 7 सप्ताह बिताए अलग अलग जगहों पर बैठकर। पहला सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। दूसरा सप्ताह मेन गेट के दाहिने साइड में ऊपर में एक बड़ा मंदिर है, उसको अनिमेष लोचन कहते हैं। वहाँ से खड़े होकर उस बोधि वृक्ष को 7 दिनों तक बिना पलक गिराए देखते ही रह गए कि इसमें क्या शक्ति थी कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करा दी। तीसरे सप्ताह में चलते हुए तपस्या कर रहे थे। जैसे ही ये पैर उठाते थे तो जमीन पर कमल की फूल की आकृति बन जाती थी। और जब वो तालाब के किनारे गए तब प्रकृति ने भी आंधी पानी तूफान खड़ा कर दिया कि आदमी तपस्या से हट जाए, लेकिन तब तक नागों का राजा मोचलिंद आके उनको इस तरह से छाया कर दिया। 7 सप्ताह बीतने के बाद वहाँ से वो फिर वो वाराणसी की ओर गए जहाँ सारनाथ है। जो 5 भिक्षु रास्ते में छोड़ दिए थे उन्हीं को ये खोजते खोजते पहुँच गए सारनाथ। वो मिले और ज्ञान प्राप्ति का पहला उपदेश उन्हीं को दिया। फिर वो आए हैं यहाँ पर अपने शिष्यों के साथ। तो यहाँ 3 कश्यप रहते थे, गया कश्यप, उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप। उर्वेला कश्यप यहाँ रहता था। वो बोला कि हम लोग इतने दिनों से पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, इनको कैसे ज्ञान मिल गया, हम इसकी परीक्षा लेंगे। भगवान को बुलाते हैं, ऐसा कहा गया है। वहाँ एक गड्ढा है, उस गड्ढे में बिठा देते हैं कि बैठिए आपकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। वो जैसे ही जाकर बैठे उसके पास एक सांप था, वो सांप ला के छोड़ दिया। अगर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है तो बैठे रहेंगे, नहीं तो सांप को देखते ही भाग जाएंगे। जैसे ही सांप आता है बुद्ध के सामने, उनके मुंह पर फुफकार करने लगा। बुद्ध तो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने भी उसके मुंह पर उसी तरह से किया। फिर सांप चारों तरफ से घूम करके उनके भिक्षा पात्र में आके आराम से बैठ गया। तब लोगों ने देखा कि सही में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। फिर भगवान को बाहर लाया, सभी क्षमा मांगे, गलती हो गई, सभी शिष्य बने। फिर सभी लोग बाल को कटाकर एक साथ धर्म प्रचार के लिए लोग निकल गए। अंत में जब उनकी आयु हो चली थी 80 बरस, तो वो शरावस्ती में रुके हुए थे। उनकी तबीयत खराब थी। उसी अवस्था में धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कुशीनगर गांव के पास गए। गांव के बाहर एक बोधि वृक्ष था, अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। तब एक आदमी निकल के आता है, चंदू, कहता है बुद्ध सुबह में आप मेरे यहाँ भोजन करने आना। बोले कि ठीक है, मैं आपके यहाँ आऊँगा। सुबह सुबह गए भोजन करने, उसी का भोजन लेकर खा जाते हैं। फूड पॉइजनिंग होती है और वही इनका महापरिनिर्वाण का कारण बनता है। लेकिन इससे पहले अपने शिष्यों को 2 शब्द बोले, जो लोग वहाँ उपस्थित थे, कि जानते हो अभी तक हमें 2 ही भोजन सबसे अच्छा लगा। मैं तो राजा घर का रहने वाला था, मेरे यहाँ अच्छे अच्छे भोजन थे, स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन अभी तक 2 भोजन सबसे अच्छा लगा। पहला सुजाता का खीर जो हमें गया में ज्ञान प्राप्त करा दिया, और दूसरा इस आदमी का भोजन जो अब हमें लगता है कि महापरिनिर्वाण करा देगा। ये बुद्ध के अंतिम शब्द थे और वो कुशीनगर में सदा के लिए सो गए।
धन्यवाद।